स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 65वें दिन में। भगवान कहते हैं, तुम अपने भीतर में इस वर्तुल का निर्माण कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य दोनों है, पुरुष और स्त्री दोनों है। पुरुष के भीतर स्त्री है और स्त्री के भीतर पुरुष है। तुम दोनों हो, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुम्हें निर्मित किया है। तुम्हारा निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा हुआ है, इसलिए तुम्हारा आधा अंश सदा दूसरा है। तुम बाहरी सब कुछ को पूरी तरह भूल जाओ और वह वर्तुल तुम्हारे भीतर निर्मित हो जाएगा। इस वर्तुल के बनते ही तुम्हारा पुरुष तुम्हारी स्त्री के आलिंगन में होता है और तुम्हारी स्त्री भीतर के पुरुष के आलिंगन में होती है। और तब तुम अपने साथ ही आंतरिक काम आलिंगन में होते हो। और इस वर्तुल के बनने पर ही सच्चा ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है, अन्यथा सब ब्रह्मचर्य विकृति है और उससे समस्याएं जन्म लेती हैं। और जब यह वर्तुल तुम्हारे भीतर निर्मित होता है तो तुम मुक्त हो जाते हो। तंत्र यही कहता है कि काम वासना गहनतम बंधन है, लेकिन उसका उपयोग परम मुक्ति के लिए वाहन के रूप में किया जा सकता है। तंत्र कहता है जहर को औषधि बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विवेक जरूरी है। तो किसी चीज की निंदा मत करो, वरन उसका उपयोग करो। किसी चीज के विरोध में मत हो, उपाय निकालो कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको रूपांतरित किया जाए। तंत्र जीवन का गहन स्वीकार है, समग्र स्वीकार। तंत्र अपने ढंग की सर्वथा अनूठी साधना है और अकेली साधना है। सभी देश और काल में तंत्र का यह अनूठापन अक्षुण्ण रहा है। और तंत्र कहता है, किसी चीज को भी मत फेंको, किसी चीज के भी विरोध में मत जाओ, किसी चीज के संघर्ष में मत जाओ। क्योंकि द्वंद्व में, संघर्ष में मनुष्य अपने प्रति ही विध्वंसात्मक हो जाता है। सभी धर्म काम वासना के विरोध में है। वे उससे डरते हैं, क्योंकि काम वासना महान ऊर्जा है। उसमें उतरते ही तुम नहीं बचते हो। उसका प्रवाह तुम्हें कहीं से कहीं बहा ले जाता है। और यही भय का कारण है। इससे ही लोग अपने और इस प्रवाह के बीच एक दीवार, एक अवरोध खड़ा कर लेते हैं, ताकि दोनों बंट जाए, ताकि यह प्रबल शक्ति तुम्हें अभिभूत न करे, ताकि तुम उसके मालिक बने रहो। लेकिन तंत्र का कहना है, केवल तंत्र का कहना है कि यह मालकियत झूठी होगी, रुग्ण होगी, क्योंकि तुम सच में इस प्रवाह से पृथक नहीं हो सकते। वह प्रवाह ही तुम हो। सभी विभाजन झूठे होंगे, सभी विभाजन थोपे हुए होंगे। बुनियादी बात तो यह है कि विभाजन संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम ही वह प्रवाह हो। तुम उसके अंग हो, उसकी एक लहर हो। संभव है कि तुम बर्फ की तरह जम गए हो और इस तरह तुमने अपने को प्रवाह से अलग कर लिया है। लेकिन वह जमना, वह अलग होना मृतवत होना है। सारी मनुष्यता मृतवत हो गई है। कोई भी आदमी वास्तव में जीवित नहीं है। तुम नदी में बहते हुए मुर्दों जैसे हो। पिघलो। तंत्र कहता है, पिघलने की चेष्टा करो। हिमखंड की तरह मत जियो। पिघलो और नदी के साथ एक हो जाओ। नदी नदी के साथ एक होकर, नदी में विलीन होकर बोधपूर्ण हो। और तब रूपांतरण घटित होगा। तब रूपांतरण है, संघर्ष से नहीं, बोध से रूपांतरण घटित होता है। ये तीन विधियां बहुत वैज्ञानिक विधियां हैं। लेकिन तब काम या सेक्स वही नहीं रहता है।
जो तुम उसे समझते हो तब वह कुछ और ही चीज है। तब सेक्स कोई क्षणिक राहत नहीं है। तब वह ऊर्जा को बाहर फेंकना भर नहीं है। तब इसका अंत नहीं आता है। तब वह ध्यान पूर्ण वर्तुल बन जाता है। अब इससे संबंधित कुछ और भी विधियां हैं। भगवान कहते हैं, बहुत समय के बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है, उस हर्ष में लीन हो, उस हर्ष में प्रवेश करो और उसके साथ एक हो जाओ। किसी भी हर्ष से काम चलेगा। यह सिर्फ एक उदाहरण पर है। बहुत समय के बाद किसी भी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है, तुम्हें अचानक कोई मित्र मिल जाता है जिसे देखे हुए बहुत दिन, बहुत वर्ष हो गए हैं, और तुम अचानक हर्ष से, आह्लाद से भर जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान मित्र पर है, हर्ष पर नहीं है, तो तुम चूक गए। और यह हर्ष क्षणिक होगा। तुम्हारा सारा ध्यान मित्र पर केंद्रित होगा। तुम उससे बातचीत करने में मशगूल रहोगे। तुम पुरानी स्मृतियों को ताजा करने में लगे रहोगे। तब तुम इस हर्ष को चूक जाओगे और हर्ष भी विदा हो जाए। इसलिए जब किसी मित्र से मिलना हो और अचानक तुम्हारे हृदय में हर्ष उठे, तो उस हर्ष पर अपने को एकाग्र करो। उस हर्ष को महसूस करो। उसके साथ एक हो जाओ। और तब हर्ष से भरे हुए और बोधपूर्ण रहते हुए अपने मित्र को मिलो। मित्र को बस परिधि पर रहने दो और तुम अपने सुख के भाव में केंद्रित हो जाओ। अन्य अनेक स्थितियों में भी यही किया जा सकता है। सूरज उग रहा है और तुम अचानक अपने भीतर भी कुछ उगता हुआ अनुभव करते हो। तब तुम सूरज को भूल जाओ। उसे परिधि पर ही रहने दो और तुम उठती हुई ऊर्जा के अपने भाव पर केंद्रित हो जाओ। जब तुम उस पर ध्यान दोगे, वह भाव फैलने लगेगा और वह भाव तुम्हारे सारे शरीर पर, तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर फैल जाएगा। और बस दर्शक ही मत बने रहो, उसमें विलीन हो जाओ। ऐसे क्षण बहुत थोड़े होते हैं जब तुम हर्ष या आह्लाद अनुभव करते हो, सुख और आनंद से भरते हो, और तुम उन्हें भी चूक जाते हो क्योंकि तुम विषय केंद्रित होते हो। जब भी प्रसन्नता आती है, सुख आता है, तुम समझते हो कि यह बाहर से आ रहा है। किसी मित्र से मिलते हो, स्वभावतः लगता है कि सुख मित्र से आ रहा है, मित्र के मिलने से आ रहा है। लेकिन यह हकीकत नहीं है। सुख सदा तुम्हारे भीतर है। मित्र तो सिर्फ परिस्थिति निर्मित करता है। मित्र ने सुख को बाहर आने का अवसर दिया और उसने तुम्हें सुख को देखने में हाथ बटाया। यह नियम सुख के लिए ही नहीं, सब चीजों के लिए है। क्रोध, शोक, संताप, सुख, सब पर लागू होता है। और ऐसा ही है। दूसरे केवल परिस्थिति बनाते हैं जिसमें जो तुम्हारे भीतर छिपा है वह प्रकट हो जाता है। वे कारण नहीं है। वे तुम्हारे भीतर कुछ पैदा नहीं करते हैं। जो भी घटित हो रहा है, वह तुम में ही घटित हो रहा है। वह सदा से है। मित्र का मिलन सिर्फ अवसर बना जिसमें अव्यक्त व्यक्त हो गया, अप्रगट प्रगट हो गया। जब भी यह सुख घटित हो, उसके आंतरिक भाव में स्थित रहो, और तब जीवन में सभी चीजों के प्रति तुम्हारी दृष्टि भिन्न हो जाएगी। नकारात्मक भावों के साथ भी यह प्रयोग किया जा सकता है। जब क्रोध आए, तो उस व्यक्ति की फिक्र मत करो जिसने क्रोध करवाया। उसे परिधि पर छोड़ दो और तुम क्रोध ही हो जाओ। क्रोध को उसकी समग्रता में अनुभव करो। उसके अपने भीतर पूरी तरह घटित होने दो। उसे तर्क संगत बनाने की चेष्टा मत करो। यह मत कहो कि इस व्यक्ति ने क्रोध करवाया।
उस व्यक्ति की निंदा मत करो, वह तो निमित्त मात्र है। उसका उपकार मानो कि उसने तुम्हारे भीतर दमित भावों को प्रकट होने का मौका दिया है। उसने तुम पर कहीं चोट की और वहां एक छिपा भाव पड़ा था। अब तुम्हें उस घाव का पता चल गया। अब तुम वह घाव ही बन जाओ। विधायक या नकारात्मक किसी भी भाव के साथ प्रयोग करो और तुम में भारी परिवर्तन घटित होगा। अगर भाव नकारात्मक है तो उसके प्रति सजग होकर तुम उससे मुक्त हो जाओ, और अगर भाव विधायक है तो तुम भाव ही बन जाओगे। अगर यह सुख है तो तुम सुख बन जाओगे, लेकिन अगर वह क्रोध है तो क्रोध विसर्जित हो जाएगा। और नकारात्मक और विधायक भावों का भेद भी यही है। अगर तुम किसी भाव के प्रति सजग होते हो तो उससे वह भाव विसर्जित हो जाता है, तो समझना कि वह नकारात्मक भाव है। और यदि किसी भाव के प्रति सजग होने से तुम वह भाव ही बन जाते हो, तो वह भाव फैल कर तुम्हारे तन प्राण पर छा जाता है, तो समझना कि वह विधायक भाव है। दोनों मामलों में बोध अलग अलग ढंग से काम करता है। अगर कोई जहरीला भाव है तो बोध के द्वारा तुम उससे मुक्त हो सकते हो, और अगर भाव शुभ है, आनंद पूर्ण है, सुंदर है, तो तुम उससे एक हो जाते हो। बोध उसे प्रगाढ़ कर देता है। मेरे लिए यही कसौटी है। अगर कोई वृत्ति बोध से सघन होती है तो वह शुभ है, और अगर बोध से विसर्जित हो जाती है तो फिर उसे अशुभ मानना चाहिए। जो चीज होश के साथ न जी सके वह पाप है, और जो होश के साथ वृद्धि को प्राप्त हो वह पुण्य है। पुण्य और पाप सामाजिक धारणाएं नहीं है, वह आंतरिक उपलब्धियां हैं। अपने बोध को जगाओ, उसका उपयोग करो। यह ऐसा ही है जैसे कि अंधकार है और तुम दिया जलाते हो। दिए के जलते ही अंधकार विदा हो जाएगा। प्रकाश के आने से अंधेरा नहीं हो जाता है, क्योंकि वस्तुतः अंधेरा नहीं था। अंधेरा प्रकाश का अभाव था, वह प्रकाश की अनुपस्थिति थी। लेकिन प्रकाश के आने से वहां मौजूद अनेक चीजें प्रकाशित भी हो जाएंगी, प्रकट भी हो जाएंगी। प्रकाश के आने से अलमारियां, किताबें, दीवारें विलीन विलीन नहीं हो जाएंगी। अंधकार में वे छिपी थी, तुम उन्हें नहीं देख सकते थे। प्रकाश के आने से अंधकार विदा हो गया, लेकिन उसके साथ ही जो यथार्थ था वो प्रकट हो गया। बोध के द्वारा जो भी अंधकार की तरह नकारात्मक है, जैसे कि क्रोध, घृणा, दुख, हिंसा, वह विसर्जित हो जाएगा, और उसके साथ ही प्रेम, हर्ष, आनंद जैसी विधायक चीजें पहली बार तुम पर प्रकट हो जाएंगी। इसलिए बहुत समय के बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है, उस हर्ष में लीन हो। ऐसी ही एक पांचवी तंत्र विधि है। भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ और उससे भर जाओ। हम खाते रहते हैं, हम खाए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन हम बहुत बेहोशी में भोजन करते हैं, यंत्रवत। और अगर स्वाद न लिया जाए तो तुम सिर्फ पेट को भर रहे हो। तो धीरे धीरे भोजन करो, स्वाद लेकर करो, और स्वाद के प्रति सजग रहो। और स्वाद के प्रति सजग होने के लिए धीरे धीरे भोजन करना बहुत जरूरी है। तुम भोजन को बस निगलते मत जाओ, आहिस्ते आहिस्ते उसका स्वाद लो और स्वाद ही बन जाओ। जब तुम मिठास अनुभव करो तो मिठास ही बन जाओ, और तब वो मिठास सिर्फ मुंह में नहीं, सिर्फ जीभ में नहीं, पूरे शरीर में अनुभव की जा सकती है।
वह सचमुच पूरे शरीर पर फैल जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मिठास या कोई भी चीज लहर की तरह फैलती जा रही है। इसलिए तुम जो कुछ खाओ उसे स्वाद लेकर खाओ और स्वाद ही बन जाओ। यही तंत्र दूसरी परंपराओं से सर्वथा भिन्न और विपरीत मालूम पड़ता है। जैन अस्वाद की बातें करते हैं। महात्मा गांधी ने तो अपने आश्रम ने अस्वाद को एक नियम बना रखा था। नियम है कि खाओ लेकिन स्वाद के लिए मत खाओ। स्वाद मत लो, स्वाद को भूल जाओ। वे कहते हैं कि भोजन आवश्यक है, लेकिन यंत्रवत भोजन करो। स्वाद वासना है, स्वाद मत लो। जबकि तंत्र कहता है कि जितना स्वाद ले सको उतना स्वाद लो। ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील बनो, जीवंत बनो। इतना ही नहीं, संवेदन इतना ही नहीं कि संवेदनशील बनो, स्वाद ही बन जाओ। अस्वाद से तुम्हारी इंद्रियां मर जाएगी, उनकी संवेदनशीलता जाती रहेगी, और संवेदनशीलता के मिटने से तुम अपने शरीर को, अपने भावों को अनुभव करने में असमर्थ हो जाओगे। और तब फिर तुम अपने सिर में केंद्रित होकर रह जाओगे। और सिर में केंद्रित होना विभाजित होना है। तंत्र कहता है अपने भीतर विभाजन मत पैदा करो। स्वाद लेना सुंदर है, संवेदनशील होना सुंदर है, और तुम जितने संवेदनशील होगे उतने ही जीवंत होगे। और जितने तुम जीवंत होगे उतना ही अधिक जीवन तुम्हारे अंतस में प्रविष्ट होगा। तुम अधिक खुलोगे, उन्मुक्त अनुभव करोगे। तुम स्वाद लिए बिना कोई चीज खा सकते हो, यह कठिन नहीं है। तुम किसी को छुए बिना छू सकते हो, यह भी कठिन नहीं है। हम वही तो करते हैं। तुम किसी के साथ हाथ मिलाते हो और उसे स्पर्श नहीं करते। स्पर्श करने के लिए तुम्हें हाथ तक आना पड़ेगा, हाथ में उतरना पड़ेगा। स्पर्श करने के लिए तुम्हें तुम्हारी हथेली, तुम्हारी उंगली बन जाना पड़ेगा। मानो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे हाथ में उतर आई है, तभी तुम स्पर्श कर सकते हो। वैसे तुम किसी का हाथ हाथ में लेकर भी उससे अलग थलग रह सकते हो। तब तुम्हारा मुर्दा हाथ किसी के हाथ में होगा, वह छूता हुआ मालूम पड़ेगा, लेकिन वह छूता नहीं है। हम स्पर्श करना ही भूल गए हैं। हम किसी को करने से डरते हैं, क्योंकि स्पर्श करना कामुकता का प्रतीक बन गया है। तुम किसी भीड़ में, बस या रेल में अनेक लोगों को छूते हुए खड़े हो सकते हो, लेकिन वास्तव में न तुम उन्हें छू रहे हो और न वे तुम्हें छू रहे हैं। सिर्फ शरीर एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन तुम दूर दूर हो। और तुम इस फर्क को समझ सकते हो। अगर तुम भीड़ में किसी को वास्तव में स्पर्श करो तो वह बुरा मान जाएगा। तुम्हारा शरीर बेशक छूता है, लेकिन तुम्हें उस शरीर में नहीं होना चाहिए। तुम्हें शरीर से अलग रहना चाहिए। मानो तुम शरीर में नहीं हो, मानो कोई मुर्दा शरीर स्पर्श कर रहा है। अब यह संवेदनहीनता बुरी है। यह बुरी है क्योंकि तुम अपने को जीवन से बचा रहे हो। तुम मृत्यु से इतने भयभीत हो, और तुम मरे ही हुए हो। सच तो यह है कि तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मरने वाला नहीं है। तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। और तुम्हारे भयभीत होने का कारण भी यही है कि तुम कभी जिए ही नहीं। तुम जीवन से चूकते रहे, और मृत्यु करीब आ रही है। जो व्यक्ति जीवित है वह मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि वह जीवित है। जब तुम वास्तव में जीते हो तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। तब तुम मृत्यु को भी जी सकते हो। जब मृत्यु आएगी तो तुम इतने संवेदनशील होगे कि मृत्यु का भी आनंद लोगे। मृत्यु एक महान अनुभव बनने वाली है। अगर तुम सचमुच जिंदा हो तो तुम मृत्यु को भी जी सकते हो, और तब मृत्यु मृत्यु नहीं रहेगी।
अगर तुम मृत्यु को भी जी सको, जब तुम अपने केंद्र को लौट रहे हो, जब तुम विलीन हो रहे हो, उस क्षण यदि तुम अपने मरते हुए शरीर के प्रति सजग रह सको, अगर तुम इसको भी जी सको, तो तुम अमृत हो गए। भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ और उससे भर जाओ। पानी पीते हुए पानी का ठंडापन अनुभव करो। आंखें बंद कर लो, धीरे धीरे पानी पियो और उसका स्वाद लो। पानी की शीतलता को महसूस करो और महसूस करो कि तुम शीतलता ही बन गए हो। जब पानी पीते हो तो पानी की शीतलता तुम में प्रवेश करती है, वह तुम्हारा अंग बन जाती है। तुम्हारा मुंह शीतलता को छूता है, तुम्हारी जीभ उसे छूती है और ऐसे वह तुम में प्रविष्ट हो जाती है। उसे तुम्हारे पूरे शरीर में प्रविष्ट होने दो, उसकी लहरों को फैलने दो और तुम अपने पूरे शरीर में यह शीतलता महसूस करोगे। इस भांति तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी, विकसित होगी और तुम ज्यादा जीवंत, ज्यादा भरे पूरे हो जाओगे। हम हताश, रिक्त और खाली अनुभव करते हैं और हम कहते हैं कि जीवन रिक्त है, लेकिन जीवन के रिक्त होने का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं को भरते नहीं हैं, हम उसे भरने नहीं देते हैं। हमने अपने चारों ओर एक कवच लगा रखा है, सुरक्षा कवच। हम वल्नरेल वल्नरेबल होने से, खुलने से डरते हैं। हम अपने को हर चीज से बचा कर रखते हैं और तब हम कब्र बन जाते हैं, मृत लाश है। तंत्र कहता है जीवंत बनो, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है। जीवन के अतिरिक्त कोई भी परमात्मा नहीं है। तुम जितने जीवंत होगे उतने ही परमात्मा होगे, और जब समग्रतः जीवंत होगे तो तुम्हारे लिए कोई मृत्यु नहीं है। आज इतना है। चैप्टर नंबर 34, नाम है तांत्रिक संभोग और समाधि। इसके कुछ प्रश्न है, मैं पढ़ता हूँ। क्या आप भोग सिखाते हैं? ध्यान में सहयोग की दृष्टि से संभोग में कितनी बार उतरना चाहिए? क्या अर्गेजम से ध्यान की ऊर्जा क्षीण नहीं होती है? आपने कहा कि काम कृत्य धीमे पर समग्र और अनियंत्रित होना चाहिए। कृपया इन दोनों बातों पर प्रकाश डालें। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्नों को लेने के पूर्व कुछ अन्य बातें हैं जिनको स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि उनसे तुम्हें और तंत्र के अर्थ और अभिप्राय को समझने में मदद मिलेगी। तंत्र कोई नैतिक धारणा नहीं है, वह न नैतिक है और ना ही अनैतिक है। तंत्र अधिनैतिक है। तंत्र एक विज्ञान है और विज्ञान नैतिक अनैतिक कुछ नहीं है। तुम्हारी अनैतिक और नैतिक धारणाएं तंत्र के लिए अप्रासंगिक हैं। तंत्र को इस बात से लेना देना ही नहीं है कि आदमी का आचरण क्या होना चाहिए। तंत्र आदर्शों की चिंता नहीं लेता है। तंत्र की बुनियादी चिंता यह है कि यथार्थ क्या है, तुम वास्तव में क्या हो। इस भेद को ठीक से समझना जरूरी है। नैतिकता आदर्शों की फिक्र करती है। उसे फिक्र है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए नैतिकता बुनियादी रूप से निंदात्मक है। तुम कभी आदर्श नहीं हो सकते हो, इसलिए निंदित हो जाते हो। जब नैतिकता अपराध भाव निर्मित करती है, सब नैतिकता अपराध भाव निर्मित करती है।
तुम कभी आदर्श को नहीं पहुंच सकते, तुम सदा पीछे रह जाते हो। तुम्हारे और आदर्श के बीच हमेशा खाई बनी रहेगी, क्योंकि आदर्श असंभव है और नैतिकता उसे और और भी असंभव बना देती है। आदर्श सदा भविष्य में है और तुम अभी तो जैसे हो वैसे हो, और तुम सदा अपनी तुलना आदर्श से करते हो। तुम कभी पूर्ण मनुष्य नहीं हो, सदा कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तब तुम अपने को अपराधी अनुभव करते हो, आत्म निंदा अनुभव करते हो। तंत्र आत्मनिंदा के विरोध में है, क्योंकि आत्मनिंदा तुम्हें कभी रूपांतरित नहीं कर सकती। निंदा से सिर्फ पाखंड पैदा होता है। तब तुम यह दिखाने की चेष्टा करते हो कि तुम वह हो जो कि तुम वास्तव में नहीं हो। पाखंड का अर्थ यह है कि तुम आदर्श व्यक्ति नहीं हो। तुम जो हो वही हो, लेकिन दिखाते हो कि आदर्श व्यक्ति हो। उससे तुम्हारे भीतर एक टूट पैदा होती है, तुम खंडित हो जाते हो। तब तुम एक झूठा चेहरा ओढ़ लेते हो और तुम्हारे भीतर एक झूठा आदमी पैदा होता है। तंत्र बुनियादी रूप से सच्चे आदमी की खोज है, झूठे की नहीं। नैतिकता आवश्यक रूप से पाखंड पैदा करती है, उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य है। पाखंड और नैतिकता में चोली और दामन का संबंध है। पाखंड नैतिकता का अंग है, उसकी छाया है। यह बात एकदम विरोधाभासी मालूम पड़ती है, क्योंकि नीतिवादी लोग ही पाखंड की सर्वाधिक निंदा करते हैं। लेकिन पाखंड के निर्माता वे ही हैं, और जब तक दुनिया से नैतिकता नहीं जाती तब तक पाखंड भी नहीं जा सकता है। वे दोनों साथ साथ रहेंगे। वे दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। नीति तुम्हें आदर्श देती है और तुम आदर्श नहीं हो। आदर्श तुम्हें दिया ही इसलिए जाता है कि तुम आदर्श नहीं हो, लेकिन तब तुम अपने को गलत समझने लगते हो, और जिसे तुम गलत समझते हो वही तुम्हारा स्वाभाविक जीवन है। वह तुम्हें निसर्ग से मिला है, उसे लेकर तुम पैदा हुए हो, और तत्काल उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तुम उसे बदल नहीं सकते। बदलना इतना आसान नहीं है। तुम केवल उसका दमन कर सकते हो। दमन आसान है, लेकिन तुम दो चीजें कर सकते हो। तुम एक मुखौटा, एक चेहरा निर्मित कर सकते हो। तुम वह होने का अभिनय कर सकते हो जो तुम नहीं हो। उससे तुम अपना बचाव कर लेते हो। तुम समाज के बीच आसानी से, ज्यादा सुविधा से रह सकते हो, और तुम्हें भीतर अपने यथार्थ को, अपने असली व्यक्ति को दबाना होगा, क्योंकि झूठे को तभी लादा जा सकता है जब सत्य को दबा दिया जाए। फलतः तुम्हारा यथार्थ अचेतन में दब जाएगा और तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व चेतन व्यक्तित्व बन जाएगा। तुम्हारा झूठा अंश ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और सच्चा अंश नीचे दब जाएगा। तब तुम बट गए, टूट गए, और तुम जितना ही दिखावा करोगे अंतराल उतना ही बड़ा होता जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अखंड होता है, पूर्ण होता है। यही कारण है कि बच्चा इतना सुंदर होता है। यह सौंदर्य पूर्णता का सौंदर्य है। बच्चे में कोई बटाव, कोई विभाजन, कोई अंतराल नहीं होता है। बच्चा एक है, वहाँ कुछ सच्चा और कुछ झूठा नहीं है। बच्चा बस असली है, प्रामाणिक है। तुम यह नहीं कह सकते कि बच्चा नैतिक है। वह न नैतिक है न अनैतिक। उसे नैतिक अनैतिक का बोध भी नहीं। जिस क्षण उसे नैतिक अनैतिक का बोध होता है, बंटाव शुरू हो जाता है, टूट शुरू हो जाती है, और तब बच्चा झूठा नकली आचरण करने लगता है, क्योंकि उसके लिए अब सच्चा रहना कठिन से कठिन दर होता जाता है। ध्यान रहे, यह आवश्यक है समाज के लिए,
माँ बाप के लिए बच्चे का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। बच्चे को शिक्षित और सभ्य बनाना, उसे सुसंस्कार और शिष्टाचार सिखाना जरूरी है। अन्यथा बच्चे के लिए समाज में रहना असंभव हो जाएगा। उसे बताना ही होगा कि यह करो और यह मत करो। लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि यह करो, तो संभव है कि उसकी प्रामाणिकता वह करने को तैयार न हो सकता है उसकी वास्तविकता से इस आदर्श का मेल न खाता हो, बच्चे में वह करने की सच्ची इच्छा ही न हो। और जब हम कहते हैं कि यह न करो या वह न करो, तो हो सकता है कि बच्चे का निसर्ग उसे करना चाहे। तो हम निसर्ग को, असली को निंदित कर देते हैं और झूठे को, नकली को लादते हैं। क्योंकि झूठे समाज में झूठ से ही काम चलता है। झूठ सुविधापूर्ण है। जहां भी झूठे हैं, वहां सत्य सुविधापूर्ण नहीं है। एक बच्चे को समाज के साथ बुनियादी कठिनाई होगी, क्योंकि पूरा समाज झूठा है। यह एक दुष्चक्र है। हम समाज में जन्म लेते हैं, और अब तक धरती पर एक भी ऐसा समाज नहीं हुआ है जो सच्चा हो। यही मुसीबत है। बच्चा समाज में पैदा होता है, और समाज के अपने नियम निषेध हैं, नीति और आचरण के ढांचे हैं। उन्हें बच्चे को सीखना है। यह बच्चा जब बड़ा होगा तो झूठा हो जाएगा। फिर उसके भी बच्चे होंगे, और वह उन्हें भी झूठ बना जाएगा। और यह सिलसिला चलता रहता है। तो फिर क्या करें? इस समाज को नहीं बदल सकते हैं। और यदि हम समाज को बदलने की चेष्टा करेंगे, तो जब तक यह समाज बदलेगा, तब तक हम यहाँ नहीं होंगे। इसके लिए अनंत समय लग जाएगा। तो फिर क्या किया जा सकता है? व्यक्ति इस बुनियादी विभाजन के प्रति जागरूक हो सकता है कि सच्चा दमित हो गया है और झूठा आरोपित है। यही पीड़ा है, यही संताप है, और यही नर्क है। तुम झूठ के द्वारा तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि झूठ से जो तृप्ति मिलेगी वह झूठी होगी। वह स्वाभाविक है। सच्चाई से ही सच्ची तृप्ति घटित होती है। सत्य से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। झूठ से कल्पना और सपने और भ्रांतियां ही हाथ आती है। झूठ से तुम अपने को सिर्फ धोखा दे सकते हो, उससे कभी तृप्त नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, सपने में तुमको प्यास लगती है, और सपने में ही तुम पानी भी पी लेते हो। उससे नींद को जारी रखने में सुविधा मिल जाती है। अगर पानी पीने का स्वप्न न निर्मित हो, तो तुम्हारी नींद टूट जाएगी। प्यास सच्ची है, वह नींद को तोड़ देगी। तब नींद में बाधा पड़ जाएगी। सपना सहयोगी है। वह तुम्हें एहसास देता है कि तुम पानी पी रहे हो, लेकिन वह पानी झूठा है। उससे तुम्हारी प्यास दूर नहीं हुई है। प्यास सिर्फ भूल गई है। यह तृप्ति का धोखा है। तुम्हारी नींद जारी रह सकती है, लेकिन प्यास तो दमित हो गई। और यह बात नींद और स्वप्न में ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन में घटित हो रही है। तुम अपने झूठे व्यक्तित्व के द्वारा उन चीजों को खोजते हो जो नहीं है, जो होने का धोखा देती है। अगर वे चीजें तुम्हें न मिली, तो तुम दुखी होगे, और अगर मिल गई तो भी दुखी होगे। और स्मरण रहे, उनके न मिलने पर कम दुख होगा, मिलने पर और गहरा दुख होगा। मनस्वित कहते हैं कि इस झूठे व्यक्तित्व के कारण हम कभी सच में नहीं चाहते हैं कि मंजिल मिले। क्योंकि अगर मंजिल मिल गई, तो तुम पूरी तरह निराश हो जाओगे। तुम आशा में जीते हो, और आशा में तुम चलते रह सकते हो। आशा एक स्वप्न है। तुम कभी मंजिल पर नहीं पहुंचते, इसलिए तुम्हें कभी पता नहीं चलता है कि मंजिल झूठी है। एक गरीब आदमी धन के लिए संघर्ष करता है,
वह उस संघर्ष में रहकर ज्यादा सुखी है, क्योंकि संघर्ष में आशा है, और झूठे व्यक्तित्व के लिए आशा ही सुख है। अगर गरीब को धन मिल जाए तो वह निराश हो जाएगा। अब निराशा ही स्वाभाविक परिणाम होगी। धन तो होगा, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। उसे मंजिल मिल गई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिला। उसकी आशाएं धूल में मिल गई। यही कारण है कि जब कोई समाज समृद्ध हो जाता है, वह अशांत हो जाता है, वह उपद्रव में पड़ जाता है। आज अगर अमेरिका इतने उपद्रव में है, तो उसका कारण है कि आशाएं पूरी हो गई है, मंजिल मिल गई है। अब वह अपने को और अधिक धोखा नहीं दे सकता है। अगर अमेरिका की युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के सभी लक्ष्यों के प्रति विद्रोह कर रही है, तो उसका कुल कारण यही है कि सभी उपलब्धियां अब व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। भारत में हम यह सोच भी नहीं सकते हैं। हम नहीं सोच सकते हैं कि युवक स्वेच्छा से गरीब हो सकते हैं, हिप्पी बन सकते हैं, स्वेच्छा से गरीबी का वरण। हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अभी आशा बनी है। हम भविष्य के प्रति आशा से भरे हैं कि किसी दिन देश धनवान होगा और यहाँ स्वर्ग उतरेगा। स्वर्ग सदा आशा में है। इस झूठे व्यक्तित्व के कारण तुम जो भी करते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी देखते हो, सब झूठा हो जाता है। तंत्र कहता है कि सत्य तुम्हें घटित हो सकता है, अगर तुम फिर से यथार्थ में, वास्तविकता में अपनी जड़ें जमा लो। सत्य में, वास्तविकता में अपनी नींव रख लो। लेकिन वास्तविकता में जड़ें जमाने के लिए तुम्हें अपने साथ बहुत बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि झूठ सुविधापूर्ण है, और तुमने झूठ का इतना अभ्यास किया हुआ है, और तुम्हारा मन झूठ से इस भांति संस्कारित है कि तुम्हें असलियत से बहुत भय मालूम पड़ेगा। किसी ने कहा है, कल आपने कहा कि काम कृत्य में समग्रतः उतरो, उसका सुख लो, उसका आनंद लो, उसमें डूबे रहो, और जब शरीर कपने लगे तो कंपन ही हो जाए। तो क्या आप हमें भोग सिखा रहे हैं? भगवान कहते हैं, यही विकृति है, यही तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व है जो तुमसे बोल रहा है। झूठा व्यक्तित्व सदा किसी चीज का सुख लेने का विरोधी है। वह सदा तुम्हारे विरोध में है। वह कहता है कि यह सुख मत लो। वह सदा त्याग का पक्षपाती है। वह कहता है कि तुम दूसरों के लिए अपना बलिदान कर दो। यह बहुत सुंदर मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम इसी शिक्षा में पले हो कि दूसरों के लिए त्याग करो। इसे वे परोपकार कहते हैं। और अगर तुम सुख लेते हो, तो वे तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। और जब कोई कहता है कि यह स्वार्थ है, तो सुख पाप बन जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तंत्र की दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। तंत्र कहता है कि जब तक तुम स्वयं सुखी नहीं हो, तब तक तुम किसी को भी सुख नहीं पहुंचा सकते। जब तक तुम स्वयं से संतुष्ट नहीं हो, तब तक तुम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। तब तक तुम दूसरों के संतुष्ट होने में कुछ हाथ नहीं बटा सकते। जब तक तुम सुख और आनंद से नहीं भरे हो, तब तक तुम समाज के लिए एक खतरा हो। क्योंकि जो व्यक्ति त्याग करता है, वह सदा पर पीड़क हो जाता है। अगर तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा कहती रहे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, तो समझना कि वह तुम्हें सताएगी। अगर कोई पति अपनी पत्नी से कहता रहे कि मैं तुम्हारे लिए त्याग कर रहा हूं, तो समझना कि वह पर पीड़क होगा, आतताई होगा। त्याग सदा दूसरों को सताने की एक चालाक विधि है। जो लोग सदा त्याग करने में लगे हैं, वे बड़े खतरनाक लोग हैं।
उनसे खतरे की संभावना बहुत है। उनसे सावधान रहो और त्याग से बचो। यह शब्द ही कुरूप है। त्याग शब्द ही कुरूप है। सुख लो, आनंद से भरो, और जब तुम आनंद से भरे होते हो तो वही आनंद दूसरों तक पहुंचने लगता है। लेकिन वह त्याग नहीं है। तुम किसी पर उपकार नहीं करते हो। किसी को तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दूसरे के प्रति अनुग्रहित अनुभव करोगे कि वे तुम्हारे आनंद में सम्मिलित हुए। त्याग, कर्तव्य, सेवा जैसे शब्द क्रूर हैं, गंदे हैं, और उनमें हिंसा भरी हुई है।